Good morning, dear students. In this lecture of subject 2010, that is environmental science, today we are going to discuss about wind energy. बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो लेटेस्ट रिवाइज्ड सिलेबस है फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, उसमें सब्जेक्ट कोड 2010 दैट इज़ एनवायरमेंटल साइंस की जो फोर्थ यूनिट है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें हम आज विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा की चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा क्या है। वैसे तो पवन ऊर्जा स्रोतों से आप सभी लोग परिचित हैं और राजस्थान में भी कई जगह आपने पवन चक्कियों या विंड मिल्स को चलते हुए देखा होगा, पर हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा है क्या और उसका उपयोग विंड मिल्स में हम किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, पवन ऊर्जा एक प्रकार की सौर ऊर्जा ही है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति का कारण सूर्य से प्राप्त थर्मल एनर्जी या ऊष्मा ऊर्जा ही है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरण है उससे पृथ्वी का धरातल गर्म होता है, लेकिन पृथ्वी का धरातल सब जगह एक समान नहीं है और भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग अलग हैं। इस कारण से ये हीटिंग असमान अनइवन होती है और इससे पृथ्वी का जो वातावरण है उसका तापमान भी असमान रूप से बढ़ता है। इस अनइवन हीटिंग के कारण ही कुछ जगह वायु का ताप अधिक होता है और उससे उसका घनत्व कम हो जाता है, वो लेस डेंस हो जाती है, जबकि दूसरी जगहों पर वायु का घनत्व अधिक हो जाता है और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात वायु दाब बढ़ जाता है। अब हमें पता है कि विंड और एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर हवा चलने लग जाती है और इसी को हम पवन या विंड कहते हैं। तो इस प्रकार तेजी से चलने वाली हवाएं जिन्हें हम पवन या विंड कहते हैं, इनमें मुख्य रूप से गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम उसकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और इसी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का उपयोग हम करते हैं। ये प्राचीन काल से उपयोग में लिया जाने वाला एक स्रोत रहा है, लेकिन व्यापारिक या व्यावसायिक तौर पर इसका उपयोग आधुनिक समय में ही किया जाने लगा है। ये एक नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है, अर्थात कभी खत्म न होने वाला। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। देखिए, पवन ऊर्जा के उपयोग के क्या फायदे हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी। सो द वेरी फर्स्ट वन इज नो पॉल्यूशन, अर्थात इसके द्वारा कोई प्रदूषण नहीं होता है। इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने कहा ये नवीनीकरण योग्य ऊर्जा साधन है, अर्थात ये कभी खत्म नहीं होता और इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण से यदि हम इसे एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में अपनाने में सफल हो जाते हैं तो जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं या फॉसिल फ्यूल्स जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनके उपयोग में कमी लाई जा सकती है और उनके उपयोग को कम करने से उनकी मांग भी कम होगी और इससे उनकी कीमत भी कम होगी और हमारी उस पर निर्भरता नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये स्रोत खत्म होने वाले हैं। इको फ्रेंडली फंक्शनिंग, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल इसका व्यवहार है। किसी प्रकार के कोई दूषित गैसें आदि इससे एमिट नहीं होती, उत्सर्जित नहीं होती, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो सही बना रहता है। लो प्राइसिंग, वैसे तो इनिशियल इंस्टॉलेशन जो किया जाता है विंड मिल्स का तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन यदि बड़े पैमाने पर किसी सही क्षेत्र का चयन कर उसका व्यावसायिक उपयोग के लिए अगर इसको काम में लिया जाए तो इसी स्थिति के अंदर ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है।
विंड टर्बाइंस रिक्वायर्स लेस स्पेस। जो विंड मिल्स के टर्बाइंस होते हैं वो एक कन्वेंशनल टर्बाइंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम उनको जगह की आवश्यकता होती है, अतः इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पवन ऊर्जा के उपयोग के बहुत अधिक फायदे हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस एनर्जी। अब देखेंगे कि हाउ टू यूज विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जो तेजी से बहती हुई पवन या विंड है उसमें गति के कारण जो ऊर्जा है जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं उसको मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है और इस मैकेनिकल एनर्जी को अलग अलग यांत्रिक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे इस मैकेनिकल एनर्जी को हम ग्रेन ग्राइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, अनाज पिसाई के लिए मिल में, या फिर हम पंपिंग वाटर आउट फ्रॉम ग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, ज़मीन में से पानी को पंप आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। एंड वी कैन रन अ टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इस यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके टर्बाइन चला सकते हैं और उससे क्या होगा, टर्बाइन को चलाने से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पादन होगा, जो इसका सबसे मुख्य और प्रमुख उपयोग है। और व्यावसायिक तौर पर बड़े पैमाने पर अनेक देशों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में आजकल इन विंड मिल्स का या पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसके लिए क्या प्रणाली होती है। तो एक सिंपल जो विंड टर्बाइन होता है उसकी बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है कि जो विंड ब्लेड्स होती हैं, तो जो तेज़ी से आती हुई हवा होती है वो इन ब्लेड्स टकराती है और इनको घुमाती है। तो इन ब्लेड्स के घूमने से रोटर घूमता है एंड दिस रोटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राइव शाफ्ट। ये एक मुख्य शाफ्ट से जुड़ा रहता है, इसलिए वो शाफ्ट भी घूमना शुरू करता है। शाफ्ट स्पिन्स अ जनरेटर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह से शाफ्ट के घूमने से क्या होता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है, ये उसको घुमाता है और इससे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी बिजली का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से इसका जो मुख्य उपयोग है जिसमें हम पवन ऊर्जा की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन को चलाने में करते हैं यांत्रिक ऊर्जा में, और उससे हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। ये ठीक एक सामान्य पंखे की कार्यप्रणाली का उल्टा है। एक सामान्य पंखे की कार्यप्रणाली में हम विद्युत ऊर्जा लगाते हैं और उससे यांत्रिक ऊर्जा अर्थात उस पंखे को घुमाने का काम करते हैं जिससे विंड या पवन जनरेट होती है। इसके ठीक उल्टा विंड मिल में या पवन चक्की में हम क्या करते हैं कि जो तेज़ी से बहती हुई हवा है, विंड है, उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करके हम उसकी ब्लेड्स को चलाते हैं, टरबाइन की ब्लेड्स को चलाते हैं, और इससे जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है उससे जनरेटर चलता है उस शाफ्ट के थ्रू और उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कटने से विद्युत बनता है। तो देखिए एक जो टरबाइन होता है, विंड मिल टरबाइन होता है नॉर्मल, उसकी संरचना यहाँ दिखाई गई है कि इस प्रकार से यहाँ ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, वो तीनों ब्लेड्स यहाँ दिखाई गई हैं, रोटर से जुड़ी हुई हैं। और जब ये ब्लेड्स पवन की गति के कारण से, गतिज ऊर्जा के कारण घूमती हैं, तो इनके घूमने से ये जो रोटर है वो घूमने लग जाता है। ये रोटर एक मेन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है और इस शाफ्ट को फिर आप देखिए किस प्रकार से आगे कनेक्ट किया गया है जनरेटर से। तो इसके द्वारा जनरेटर चला करके विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। अब इस विंड टरबाइन में आप देखिए, अगर इसको और ज़्यादा आसानी से देखने का अलग अलग पार्ट्स को, तो देखिए पिच ब्लेड्स हैं इसकी विंड टरबाइन की। इसके बाद बीच में एक रोटर है जिससे जुड़ी हुई है। रोटर एक मेन शाफ्ट से जुड़ा हुआ है सेंटर में, और ये शाफ्ट है उसको, उसके घूमने से जनरेटर चल रहा है और इससे विद्युत उत्पादन होता है। इस प्रकार से पवन की गतिज ऊर्जा को विंड टरबाइन का उपयोग करके और विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। If we look at wind energy in India, what is the scenario? भारत में पवन ऊर्जा का अगर वर्तमान परिदृश्य देखें तो भारत में कुल स्थापित शक्ति उत्पादन क्षमता का लगभग 10% योगदान पवन ऊर्जा का है।
इट मीन्स इट हैज़ अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फरवरी 21 में जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से लगभग 39 गीगावाट शक्ति उत्पादन जो है वो इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी जो है वो फरवरी 21 तक लगभग 39 गीगावाट हम पवन ऊर्जा के रूप में उत्पादन कर रहे हैं। इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी के लिहाज से भारत विश्व में चौथे स्थान पर है, जो कि एक मुख्य उपलब्धि है, क्योंकि मुख्य विकसित देशों के पास चौथे नंबर पर भारत का स्थान है पवन ऊर्जा का विद्युत के रूप में उपयोग करने के लिहाज से। और यदि हम देखें तो भारत में मुख्यतः दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पवन ऊर्जा क्षमता का प्रसार है। जो इंस्टॉल्ड विंड मिल्स हैं जिनके द्वारा विंड पावर जनरेट हो रहा है वो मेनली भारत के सदर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन में हो रहा है, क्योंकि यही वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पवन का प्रभाव बहुत अधिक है और उसका समुचित उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत एक मुख्य देश है जो पवन ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर रहा है, और उसकी कुल विद्युत उत्पादन जो क्षमता, स्थापित क्षमता है, उसमें पवन ऊर्जा का योगदान लगभग बहुत अत्यधिक या सराहनीय है, जिसको हम लगभग 10% योगदान कह सकते हैं। सो ये उल्लेखनीय उपलब्धि है भारत के लिए। देखिए, हम अपने राज्य की बात करें तो जैसलमेर जो है वहाँ पर पूरा विंड फार्म बना हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सारी पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स लगी हुई हैं, जहाँ विंड टर्बाइन घूमने से विंड एनर्जी या पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। इसके अलावा आप प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है और उसका मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो क्षेत्र है उसमें देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी पवन चक्कियाँ चलती हुई मिल जाएंगी। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑन शोर विंड फार्म। जो विंड फार्म बनाए जाते हैं जहाँ इन विंड मिल्स को स्थापित किया जाता है साइट सिलेक्शन करके, तो ये दो प्रकार का हो सकता है, ऑन शोर एंड ऑफ शोर। ऑन शोर एक कन्वेंशनल तरीका है जिसमें थोड़ा लागत कम आती है, लेकिन उत्पादन और एफिशिएंसी की दृष्टि से ऑफ शोर विंड फार्म अधिक उपयोगी होते हैं और आजकल इनका अधिक उपयोग किया जाने लगा है। तो ये जो विश्व का सबसे बड़ा ऑन शोर विंड फार्म है वो लंदन में है, और आप इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा का इतना व्यापक और अच्छा उपयोग होने के बाद भी, अनेक फायदे होने के बाद भी कुछ कमियां हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मुख्य कमियां क्या हैं। तो फर्स्ट, डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन। मतलब ये भी क्या है, मौसम पर निर्भर करता है। कभी पवन काफ़ी अच्छी तेज चलती है और कभी हो सकता है कि उसका प्रवाह इतना नहीं हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम मौसम पर निर्भर हो जाते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ एनर्जेटिक अ विंड साइड इज, विंड फार्म में और मे नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। मतलब अगर कोई विंड साइट इस प्रकार का है कि वहाँ बहुत तेज़ी से हवाएं नहीं चलती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ विंड फार्म स्टेब्लिश करना, उसके लिए विंड मिल्स लगाना, इंस्टॉल करना, ये बहुत ही महंगा हो जाता है, और उसकी तुलना में प्राप्त विद्युत है वो हमें काफ़ी कम होती है। गुड विंड साइट्स आर ऑफन लोकेटेड इन रिमोट लोकेशंस। ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरिया जहाँ पर पवन का प्रवाह लगातार अच्छा बना रहता है, ऐसी जगहों का जब चयन किया जाता है तो प्राय ये देखा गया कि ये काफ़ी रिमोट लोकेशंस होती हैं। तो उन लोकेशंस पर विंड मिल्स को स्थापित करना, लगाना, इंस्टॉल करना, इनमें कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। समटाइम्स बर्ड्स आर किल्ड बाय फ्लाइंग इनटू द रोटर्स, क्योंकि विंड मिल्स की हाइट काफ़ी ऊपर रखी जाती है इसमें, जिससे पवन की अच्छी गति निर्बाध रूप से प्राप्त हो और ब्लेड्स लगातार गति करती रहें। तो इसके लिए
जब इतनी ऊंचाई पर इनको इंस्टॉल किया जाता है तो उस एरिया के अंदर कई बार क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो जाने अनजाने में टकराते हैं रोटर से और वो मारे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके असंतुलित होने का कुछ खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये कुछ मुख्य कमियां हैं जिसके कारण पवन ऊर्जा का इतना व्यापक प्रचार प्रसार होने के बाद भी अभी कई देशों में इसका वांछित उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो यदि प्रयास कर इन चीज़ों को, इन कमियों से पार पाया जाए और इन कमियों से ऊपर उठा जाए तो पवन ऊर्जा निश्चित तौर पर भविष्य में एक बहुत बड़ी आशा की किरण है और एक बहुत अच्छा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हो सकता है। इससे हमारी जीवाश्मी ईंधन पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी, उसकी मांग कम होगी, उसकी कीमत कम होगी और हम इन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जो नवीनीकरण योग्य ऊर्जा स्रोत हैं निर्भर रहेंगे। तो हमें कभी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि ये नवीनीकरण योग्य हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं और हम इनका निरंतर बार बार उपयोग कर सकते हैं। सो that's all about wind energy. Thank you.